वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे। श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व,
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। सहाओगे दुख सुख सहाओगे दुख सुख खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। 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 श्री राधे श्री राधे
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूंगा। हाँ, जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की, जय। वृंदावन बिहारी लाल की, जय। वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इसलिए जो भक्त होता है वो कभी किसी बंधन में नहीं फंसता। भगवान का भक्त, भगवान के लाडले संत कभी किसी के मोहताज नहीं होते। वो तो इस संसार में आकर परमात्मा की आदेश को पूरा करते हैं, लीला देखते हैं। आखिर ये संसार की सत्यता क्या है? और सत्य यही है कि संसार में जो भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, सब आपस में एक नाटक हो रहा है, एक खेल चल रहा है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थ के वशीभूत होकर बंधा हुआ है। सब स्वार्थ में टिके हुए हैं, स्वार्थ से बंधे हुए हैं। चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई किसी का है नहीं। जब तक संसार को कुछ देते रहोगे, जब तक संसार के किसी काम के तुम हो, तब तक ही संसार तुम्हारा साथ दे रहा है। जिस दिन तुम संसार के किसी काम के नहीं रह जाओगे, उस दिन संसार तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम इस शरीर से, तुम इस शरीर के द्वारा उनकी सेवा कर रहे हो, तब तक, जब तक गरम गरम रोटियां बन रही हैं, तब तक भी कह रहे हैं देखो मेरी माँ कितनी अच्छी। जिस दिन ये शरीर साथ नहीं देगा, जिस दिन खाट पर पड़ जाओगे, उस दिन कोई एक गिलास पानी की भी पूछने नहीं आए। बस सब मुंह दिखाई कर रहे हैं, मुंह दिख गया तो अरे भैया राम राम। जिस दिन तुम अपने दुख में डूब जाओगे, जिस दिन तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ेगी, उस दिन तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए इस जीवन में आकर जितना भजन कर लोगे, जितनी सेवा कर लोगे, जितना सत्कार्य कर लोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। और तुम्हारी असली पूंजी भी तो यही है।
जो तुम यहाँ आए हो, जो गंगा जी का स्नान किया, जो सत्संग सुन लिया, जो थोड़ा बहुत हाथ से छूट गया, जो दान हो गया, जो भजन कर लिया, उसकी ही पूंजी, उसी की गठरी बांधकर तुम ले जाओगे। और यहाँ पर आकर भी इस मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद भी अगर भगवान का भजन नहीं किया और संसार के प्रपंच में ही लगे रहे, तो जाने के बाद मुख क्या दिखाओगे। इसलिए बारंबार मैं आपको समझाती हूँ कि ये संसार जो साथ जाने वाला नहीं है, साथ रहने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, उस संसार को मनाने में हम दिन रात लगे। जितने भी यहाँ पर बैठी होंगी माताएं भाई, सब 50-50, 60-60 साल के ऊपर होंगे अधिकतर। आज तक संसार के लिए तुमने इतना कुछ किया, बताओ तुम्हें संसार में एक व्यक्ति बताओ जो ये कह दे कि हाँ वो तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकते। प्राण तो दूर की बात है जो ये कहे कि हाँ इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अगर 100 में से 99 काम कर दोगे और एक नहीं करोगे तो ये संसार तुरंत कहेगा अरे देख तूने वो नहीं किया था। ये संसार कभी किसी का ना तो हुआ है और ना कभी होगा। अपने प्राण भी अगर संसार के लिए लगा दोगे तब भी ये तुम्हारा होने वाला नहीं है। और हमसे ज्यादा कोई इस चीज को नहीं जानता। आप कहेंगे क्यों? परमात्मा जरूरी नहीं है कि उम्र से ही अनुभव आए, कभी कभी प्रभु की कृपा से ही बिना कुछ समय में ही सब कुछ पता चल जाता। अगर उम्र से सीखा तो क्या सीखा? कुछ जीवन में ऐसा करो। हम प्रभु से प्रेम करते हैं ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, हम तो करेंगे ही, हमारी तो है ही गरज, हमें जाना ही उसके द्वार। परंतु कुछ ऐसा करो कि परमात्मा हमसे प्रेम करे। और मैं कई बार कहती हूँ भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, भक्त को संत को आपका कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के, सिवाय भाव के। परंतु कई लोग इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं, वो भगवान को, भक्त को, संत को वो प्रेम भरे लफ्ज भी नहीं बोल पाते, ऐसे वो अभागे होते। इसलिए कितने भी संपन्न हो फिर भी दुखी रहते, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख। परंतु जीवन में जो संत के भाव को नहीं जाना, जो भक्त के भाव को नहीं समझा, या मानो जो जीते जी संत को देखकर, भक्त को देखकर भक्त की महिमा को नहीं समझ पाया, वो भगवान के मिलने के बाद भगवान को भी क्या समझेगा बताइए। जीते जी गुरु मिल गए, सदगुरु इतना कल्याण कर देते हैं, जो लाख दुख दूर संसार नहीं करता, गुरु के एक आशीर्वाद से वो दुख दूर हो जाता है। परंतु जीते जी उस सदगुरु में ही जब भगवान दिखाई नहीं दिए तो बताओ उस मूर्ति में क्या भगवान दिखाई देगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे प्रेम और भावों के। भगवान तो प्रेम से दौड़े चले आते हैं, चाहे जो बुलाए। भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते। दुनिया के किसी भी द्वार पर जाओगे तो ऊंच नीच वहाँ होगी, छोटा बड़ा वहाँ पर होगा, लेकिन भगवान का द्वार ही एक ऐसा है जहाँ कोई भी आए, कैसा भी आए, कोई मनाही नहीं। भगवान कभी नहीं कहता क्यों तू क्यों आ गया। भगवान के द्वार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम परमात्मा को वो प्रेम भी नहीं दे पाते, वो भाव भी परमात्मा को नहीं दे पाते। और फिर कहते हैं कि परमात्मा की कृपा नहीं होती।
कण कण में परमात्मा व्याप्त है, परंतु हम देखना तो चाहें। संत में और भक्त में, संत में और संसारी में यही तो अंतर है। संत और भक्त संसार में रहकर भी हर जीव में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, और संसारी इतना गयाबीता होता है कि भक्त और संत में देखकर भी अवगुण का दर्शन कर लेता है, अवगुणों का दर्शन कर। परंतु याद रखो, जिसको संत में और भक्त में अवगुण दिखाई देते हैं, वो कभी भी भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता। सपने में भी परदोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जीवन में भक्त बना जाए, जीवन में भगवान का कृपा पात्र बना जाए, और निरंतर हम पर ऐसी कृपा हो रही है। कोई ना कोई संत, कोई ना कोई साधक होके हमें दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आइए जीवन में भक्त बने और प्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाएं, क्योंकि भक्त के वश में ही भगवान है और किसी के वश में नहीं है। भगवान अगर किसी के वश में हुए हैं तो वो भक्त के वश में हुए हैं, प्रेम के वश में हुए हैं। इसलिए आइए एक भजन के माध्यम से भगवान के भाव को, भक्त के भाव को सुने। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। श्री राधे। हमारे बीच में मैं जैसा कि कहती हूँ कि भक्त अगर चाहे तो भक्त की एक पुकार परमात्मा को भी खींच लाती है। और ये परमात्मा की कृपा ही है कि हमारे बीच पूज्य कामता दास जी महाराज पलवल से पधारे हैं। जोरदार ताली बजाइए। ऐसे संतों का अनुग्रह हमें बार बार मिल रहा है, बार बार बड़े बड़े संतों का दर्शन इस मंच में हो रहा है। ये प्रभु की कृपा है। इसलिए जीवन में भक्त ही एक ऐसा है जो परमात्मा जिसकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इसलिए आइए आप और हम भक्त बने। श्री राधे।
ही एक भक्त थी। ठाकुर जी बिहारी जी की बहुत सेवा करती थी, वृंदावन जाया करती थी और छोटी अवस्था से ही वृंदावन जाती थी। वृंदावन जाते जाते बिहारी जी से इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि बड़ी हो गई, विवाह हो गया, फिर भी वृंदावन जाना उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी परम कथा को हम सुनते हैं। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। हो प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। हो भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। श्री राधे। श्री राधे। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे, कि हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे